हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरो विथ रितु। आज हम देखेंगे आपकी एनर्जी कैसी है, आपके एनर्जी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी पाइल्स नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आपके सामने जब भी आएगी एटलीस्ट नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट हो जाएगी। ओके, तो पॉजिटिव रहिए और रीडिंग देखने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जैसे मून साइकिल्स होते हैं वैसे ही हमारे मूड चेंज हो जाते हैं, तो इसी हिसाब से हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो हो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दो राशियाँ आई हैं। फर्स्ट है एरीज एंड दूसरा है लियो। तो ये दोनों राशियाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इन लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ है या फिर आपको कुछ डाउट है किसी चीज़ में डिसीजन लेने में, तो आगे आने वाले 15 से 20 दिनों में आपकी एनर्जी इन अ गुड वे चेंज हो जाएगी। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो यस, ये कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है। एंड बहुत ज़्यादा सोच सोच के हो सकता है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो दोनों ही न्यू मून की एनर्जी है। तो आने वाले नेक्स्ट न्यू मून के अंदर मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके ओके, देन यहाँ पे है एक फुल मून का कॉन्शियसनेस आर विद इन रीच। कंक्लूजन्स, तो जो भी कंक्लूजन्स आपको चाहिए, आप जैसे मैंने कहा कि आपको आंसर मिलेगा, तो ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। एंड यहाँ पे हमारे पास लास्ट कार्ड है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो सकता है आपके बिजनेस रिलेटेड है, आपके लव रिलेटेड है, जो भी है कुछ ख़त्म हुआ है। तो एक नया स्टार्ट भी हो सकता है। तो काफ़ी कुछ हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हुई है और अभी आप चाहते हैं कि नई शुरुआत हो। तो यस, कुछ एंड होने के बाद ही कुछ नया शुरुआत होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स या एंड मून। जैसे हमने मून से ही स्टार्ट किया है और यहाँ पे भी मून की एनर्जी आई है। ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगी आपके लिए कि आपकी एनर्जी में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। तो जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, वहाँ से आपको कुछ एंड अगर हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें अगर अच्छी नहीं हुई है, तो आपको वहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको ऐसा नहीं है कि वही रहना है ताकि उसका सॉल्यूशन मिले। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इन चीज़ों से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो जैसे यहाँ पे भी मून का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट न्यू मून तक आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ये एनर्जी डबल हो जाती है 4 एंड 8। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसी का मैसेज आ सकता है जिससे आप प्यार करते हैं या फिर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी को लाइक करते हैं, आपने कहा है कि मैंने लाइक किया, मतलब आप, मेरे दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, तो अगर ऐसा कुछ है, और या फिर पहले आपका रिलेशनशिप था, आप रिलेशन में थे और अब नहीं है, तो मुझे ये दिख रहा है कि क्योंकि ये लवर्स जैसी वाइब्स आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का मैसेज आ सकता है और वो मैसेज काफ़ी पॉजिटिव होगा। बट हाँ, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे भी ये पर्सन और यहाँ पे भी द एम्परर कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो सॉफ्ट तरीके से मैसेज नहीं करेंगे आपको, कि मतलब जैसे रोब दिखाना, जैसे मैंने कहा एरीज़, द एम्परर, ये एरीज़, कैप्रिकॉन, एरीज़, ये लियो, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये जो पर्सन होते हैं ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी पर्सन होते हैं, एंड आप जो भी वो लोग डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन पे कायम रहते हैं। एंड उनको ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आओ, भले ही आपकी मर्ज़ी हो या ना हो। तो ये दिख रहा है मुझे। या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर चाहिए, कि जैसे आप, उनकी मर्ज़ी हो या ना हो, बट आपको आपके पार्टनर आपके लाइफ में चाहिए। तो मुझे कहीं न कहीं ये दिखाई दे रहा है कि कोई मैसेज आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि एनर्जी डबल हो गई है, तो बहुत फास्ट मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट 4 to 8 डेज़ में आपके पार्टनर का मैसेज आ सकता है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोलिंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है ये, कि जैसे मुझे चाहिए मैं वैसा ही करूँगा, वैसे ही करूँगी। तो हो सकता है आपके पार्टनर वैसे हो, एंड किसी की नहीं सुनना है, जो भी मन में आए वो ही करना है। तो ये ऑन ऑफ कनेक्शन मुझे लग रहा है कि कुछ ऑन ऑफ कनेक्शन है यहाँ पे। कभी आप रिलेशनशिप में जाते हो, कभी टूटता है, कभी फिर जाते हो, कभी फिर टूटता है। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे वो जो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे एक्शन है बट स्लो है। एक मैसेज वगैरह जैसे आता है वो आ सकता है, बट अगर वो एक्शन लेना चाहते हैं तो वो एक्शन बहुत स्लो है। मुझे ऐसा लगता है ये आपकी एनर्जी है, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, डज़न्ट मैटर मैन और वूमन। तो मैं एनर्जी बता रही हूँ कि ये एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत सॉफ्ट पर्सन हैं, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। तो आप दोनों में से कोई एक सॉफ्ट है, एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, एंड बहुत मदरली नेचर है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा मदरली नेचर है, एंड ये फादर एनर्जी है। तो काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है। यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऑलरेडी काफ़ी लोगों की शादी शायद हो चुकी हैं। काफ़ी लोगों के लाइफ में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, एंड काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में थे और आपकी बातें ज़्यादा नहीं हो रही है, या फिर कुछ कट ऑफ हुआ है सिचुएशन। तो ये हो सकता है, कुछ बातें ऐसी हैं जो बता सकते हैं आपके पार्टनर। बट ये एक्शन जब भी लेंगे, ये एक्शन बहुत ज़्यादा स्लो एक्शन हो सकती है। अगेन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत स्लो एनर्जी रहती है। तो अगर आप कहीं बिजनेस में या फिर फाइनेंसेस में अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, तो नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ के लिए ये ग्रोथ स्लो हो सकती है। भले ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये देख रही हूँ मैं। स्टेबिलिटी आएगी आपके फाइनेंसेस में, स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स जब स्लो मनी आता है तो स्टेबल भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 का कार्ड है। तो स्टेबिलिटी तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट मुझे ऐसा लगता है जब भी आप डिसीजन ले, सोच समझ के ले, अग्रेसिव होके या फिर मुझे करना ही है, पैशनेट होके, कि सोचना नहीं और झट से कर देना, ये मत करना। ओके, तो आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें कि आप समझ लीजिए कि हाँ भाई ये मेरे लिए सही है, तो तभी आपको ये करना है। ओके,
यस तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी कुछ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहा है। ये चेंजेस अचानक से होंगे, जैसे यहाँ पे थंडर है, जैसे फास्ट थंडर है, यहाँ पे भी अचानक से कुछ चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे भी रेनबो है, तो जब रेनबो आएगा, सन एंड रेन जब आता है तब रेनबो तैयार होता है। तो उसी तरह से ये रेयर होता है, तो वही कि रेयर ही रहेगा आपके पर्सन का जो मैसेज आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले तो आपको ऐसा लगता होगा कि हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, बट यस ये कार्ड्स कह रहे हैं कि काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ होने वाली है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। मदर मैरी, seeking good, surprise, choices, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है मैजिक, सरप्राइज मैजिक। तो सरप्राइज मैजिक दोनों होने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ पे भी 3 + 1 4 एंड 4, यहाँ पे भी 4 4, तो यस स्टेबिलिटी है। 7 2 9 9 है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे भी 9 है, तो 9 9 नंबर, 8 8 नंबर, 4 4 नंबर, ऐसे डबल डबल नंबर मुझे ऐसा लगता है शायद आपको दिख रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपके लाइफ में ये सारे चेंजेस होने वाले हैं। राइट नाउ आपके लिए मैसेज है कि मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग्स यू। तो मदर मेरी, तो आप जिसे भी गॉड देवी को मानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी देवी, जिसे भी देवी को आप मानते हैं, या फिर आप अपनी मदर को भी अगर बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। देन यहाँ पे मैसेज है, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है, अगर अच्छी भी नहीं है तो उसमें आप देखिए कि इसमें अच्छा क्या हुआ है, क्या चीज़ें हैं जो अच्छी है, या फिर ऐसा क्या है जो अच्छा है बट आप देख नहीं पा रहे हो। क्योंकि निगेटिव बातों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, पॉजिटिव बातों पे हम कम ध्यान देते हैं। तो अगर पॉजिटिव बातें हो भी रही हैं तो अप्रिसिएशन कीजिए और बोलिए कि यस मेरी लाइफ में ये अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, उसे देखिए कि यस अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ बुरा ही होता है, नहीं, अच्छा भी होता है, बट कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं। तो वो इग्नोर नहीं करना है, पहले वो देखना है कि यस आज के दिन में ये एक चीज़ थी जो बहुत अच्छी हुई, तो उस पर आपको फोकस करना है ताकि कल का दिन वापस आपके लिए अच्छा जाए। ओके, तो अगर आप पॉजिटिव साइड देखते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। सरप्राइज़ का कार्ड है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हो, तो मैंने कहा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैसेज आ ही नहीं सकता, तो ये अनएक्सपेक्टेड है तो वही कि अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आ सकता है। चॉइसेस मिल सकती हैं काफ़ी आपको, जैसे यस आपके पास रिलेशनशिप में भी चॉइसेस हो सकती हैं, या और आपके पास बिजनेस के लिए भी चॉइसेस हो सकती है। जैसे मैंने कहा बहुत सारे आपके लिए ऑप्शंस बिज़नेस के लिए, या फिर बहुत सारे क्लाइंट्स आपके लिए आ सकते हैं, ये भी नज़र आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, बट आपको चॉइस करना है कि मुझे क्या चाहिए, क्या सही है मेरे लिए, जो मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, जो मुझे सही होगा मेरे लिए, और मेरी लाइफ में एक फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आएगी, और आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी में भी आपको एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो जब आप अपनी एनर्जी में स्टेबिलिटी लाते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ही स्टेबल हो जाती है। ओके, और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रही है। मनी पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। मैंने कहा था कि मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी। आपको एक ऐसा रास्ता दिखेगा, आप ऐसे रास्ते पे चलोगे जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, जहाँ पे बहुत सारा पैसा, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके,
न्यू जॉब एंड करियर, यस। तो यस, यहाँ पे भी मैंने कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, अगर चेंज करना हो तो यस, न्यू जॉब और करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारी मिलेगी। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, तो यस, यू विल बी रिसीविंग ऑफ गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट, डायमंड। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 2 प्यार के मैसेजेस आए हैं। तो यस, ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ यहाँ पे आया है, जो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़, तो ये हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट या फिर शादी हो सकती है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था। तो यस, आपकी अनएक्सपेक्टेड शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी की डेट फिक्स हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे, तो वो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको प्रपोज़ कर सकता है, आपको रिंग दे सकता है, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको मिल सकता है। माय गॉड, बहुत कुछ है। यस। स्पिरिचुअल लव, तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका। गुड लक, आपके लिए गुड लक, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको गुड लक, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो यस, स्टबन एग्रेसिव पर्सन, मैंने क्या बोला था, ये स्टबन एग्रेसिव पर्सन है। ये जो है आपके पार्टनर हो सकता है, ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके, देन गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। तो यस, वाइज, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो वाइज पर्सन से आप कोई गुड एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपके अगर कोई कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो मैंने यहाँ पहले भी कहा था कि कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, तो एक तो आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको बहुत सारी नॉलेज है, तो उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड हैव फन का मैसेज है, तो बाहर जाइए, फ़न कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ बाहर जाइए, अपनी एनर्जी पॉजिटिव कीजिए, एनर्जी बूस्ट अप कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि ये बहुत सारे और सुंदर मैसेजेस हैं। तो काफ़ी कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।